तो सवाल ये कि क्या इस बार दोनों ही सूबों में सत्ता बदल जाएगी जैसे दिल्ली में बदली। बीजेपी दम तो दिखा रही है, असल में यह परीक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि उन्हीं के जादू के सहारे पार्टी ने अपनी शर्तों पर सत्ता की चाल चली है। तो देखिए महाराष्ट्र में कैसे होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की अग्नि परीक्षा। Assembly elections, Maharashtra. Date of polls will be on 15th October and counting on 19th October. लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 15 साल से सत्ता से बाहर। इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र की परीक्षा अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि तमाम टोटके आजमा कर भी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद महाराष्ट्र में कुछ खास नहीं कर पाई बीजेपी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दिल्ली का किला तो फतह कर लिया, लेकिन क्या महाराष्ट्र में भी उनका नाम ऐसे ही काम आएगा? निवडणूक आयोगानं आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकांच्या तारखांची आणि संपूर्ण कार्यक्रमाची घोषणा केलेली आहे। निवडणुकीला सामोरं जाण्याकरता कांग्रेस पक्ष अनेक दिवसापासून तयारी करत आहे। महाराष्ट्र का इम्तिहान इसलिए भी नरेंद्र मोदी के लिए दो वजहों से ज्यादा बड़ा और कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी शिवसेना गठबंधन बाल ठाकरे की छाया के बगैर पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरा ये कि पार्टी के दिग्गज पिछड़े नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे गोपीनाथ मुंडे का निधन हो चुका है। और तीसरा ये कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उद्धव ठाकरे के नजर गड़ा देने से बीजेपी के लिए विचित्र स्थिति खड़ी हो गई है। पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के पीछे खड़ी है। पतंगराव कदम ने सरेआम कहा था कि उद्धव ही गठबंधन की ओर से अगले सीएम होंगे। अब बीजेपी पूरी तरह फंस गई है। उसे लग रहा था कि बात बन जाएगी, शिवसेना देर सबेर हथियार डाल देगी। चुनौती तो हमारे सामने बहुत कड़ी है, ये बिल्कुल हम मानते हैं। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पूरे देश में एक अलग सा माहौल पैदा हो गया था। मुझे ये लगता है आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके मित्र पक्ष के साथ बहुत अच्छा तरह का परफॉर्मेंस दिखाएंगे। विरोधियों को झगड़े में फंसा देखकर कांग्रेस और एनसीपी ने एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लिया है। शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे दिग्गज नेता हैं। वो जानते हैं कि संकट काल में अपनी सियासत को मुनाफे का सौदा कैसे बनाना है। और ये सच है कि पवार की काट न शिवसेना के पास है और न बीजेपी के पास। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी जब महाराष्ट्र जीतने निकलेगी तो उसे बार बार नेतृत्व के संकट से टकराना होगा। बीजेपी के लिए जो अच्छी बात है वो सिर्फ इतनी कि राज ठाकरे ने उसे नुकसान न पहुंचाने का वायदा किया है। लेकिन राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत छोटे खिलाड़ी हैं और बीजेपी के लिए राज ठाकरे की खुशी जितना फायदा नहीं देगी, उससे बहुत ज्यादा उद्धव ठाकरे की नाराजगी नुकसान पहुंचा देगी। महाराष्ट्र के गांवों में एनसीपी की पैठ की कोई काट बीजेपी या शिवसेना के पास नहीं, लेकिन बीजेपी शिवसेना गठबंधन के फायदे में कुछ चीजें जाती हैं। जैसे विलासराव देशमुख के निधन से मराठवाड़ा में कांग्रेस की जमीन खिसक सकती है। मराठवाड़ा में 58 सीटें हैं, जिसमें 2009 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने 31 पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को दूसरा बड़ा फायदा मिल सकता है 47 सीटों वाले पश्चिमी महाराष्ट्र में, जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी 5 सीटें गंवा चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी विदर्भ में भी कमजोर हुई है और बीजेपी शिवसेना इस नुकसान को और बड़ा करना चाहेंगी। लेकिन ये सारे नफा नुकसान इस बात पर निर्भर करते हैं कि शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन का नेता तय होने में कितनी रजामंदी होती है। बीजेपी महाराष्ट्र में ताकतवर हुई है, लेकिन इतनी ताकतवर भी नहीं कि वो शिवसेना की नाराजगी का बोझ उठाकर विधानसभा के चुनाव में सत्ता के सफर पर निकल सके। ऐसे में जहां नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की परीक्षा होगी, वहीं अमित शाह के नेतृत्व कौशल का भी इम्तिहान होगा। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज 24। अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए भी, चूंकि महाराष्ट्र हरियाणा दोनों राज्यों की बात की जाए तो वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त जनता का मिजाज क्या है। अगर ओपिनियन पोल की बात की जाए उसके मुताबिक जरा देखिए, महाराष्ट्र में एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक एनडीए के खाते में 200 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जबकि यूपीए के पास 65 सीटें जाएंगी। एमएनएस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात की जाए तो सिर्फ 10 सीटें होंगी एमएनएस के खाते में और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिख रही हैं 288 सीटों में से।
ये महाराष्ट्र में एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक। अब इंडिया टीवी की अगर बात की जाए तो यहां इंडिया टीवी के मुताबिक एनडीए के खाते में 206 सीटें जा रही हैं, यूपीए के खाते में 59 सीटें जा रही हैं, जबकि अन्य जो है वो 23 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोनों ही ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। और अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां पिछले 10 सालों से कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। यहां का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जनता के दिमाग में क्या है। हरियाणा में इंडिया टीवी का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 37 सीटों पर जीत मिलेगी, कांग्रेस को 19 सीटों पर, आईएनएलडी 22 सीटों पर और अन्य की बात की जाए तो 12 सीटों पर उन्हें जीत मिल सकती है 90 सीटों में से। जबकि इंडिया टीवी का अगर ओपिनियन पोल देखा जाए हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी को 37 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें, आईएनएलडी को 22 और बाकियों के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और एक बार फिर से आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की तस्वीर क्या। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां पर जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है बहुत भयानक भारी बहुमत के साथ सरकार में आती हुई दिख रही है, जबकि यूपीए के खाते में सिर्फ 59 सीटें जा रही हैं, यानी कांग्रेस और एनसीपी का जो यहां पर गठबंधन है उसे भारी हार का सामना करना पड़ेगा। और अगर एबीपी के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो करीब करीब वही तस्वीर है। यहां भी एनडीए को भारी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी 15 सालों से जो महाराष्ट्र में कांग्रेस का ओपिनियन पोल की बात की जाए तो करीब करीब वही तस्वीर है। यहां भी एनडीए को भारी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। यानी 15 सालों से जो महाराष्ट्र में कांग्रेस का शासन था वो खत्म होता नजर आ रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल है, जो सही नतीजे हैं जनता के वोट डालने के बाद ही पता चलेगा। 15 तारीख को वोटिंग है, 15 अक्टूबर को, और 19 को आएंगे नतीजे।